भगवान, आत्म कल्याण का सुलभ साधन क्या है? साधन कहते हैं जिसे सिद्धि मिलती है। तो सुलभ साधन और कठिन साधन, ये दो शब्द सामने आते हैं। तो सुलभ साधन वो है जिसमें श्रम न हो, सहज भाव से जो क्रिया होती रहे सिद्धि के लिए, उसको सुलभ साधन कहते हैं। अपने कल्याण का सुलभ साधन है जो कुछ भी हमें देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा शक्ति, संपत्ति, योग्यता आदि प्राप्त है, जिसके उपयोग में स्वाधीनता है। इनके यानी जो कुछ प्राप्त है उसके उपयोग में जो स्वाधीनता है, यही सुलभ साधन है। अच्छा, तो कीर्तन, जप, पाठ, पूजा आदि क्या कल्याण के साधन नहीं है? ये कल्याण के साधन हो सकते हैं, लेकिन पहले तो ये जप, कीर्तन, स्मरण, चिंतन, ये मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की अशुद्धि को दूर करने के लिए शुद्धि के साधन है। तो साधनों की अशुद्धि क्या है? साधन की अशुद्धि यह है कि जिससे के द्वारा हमारा पतन हो और गुणों का विकास न हो, दोषों का नाश न हो, यही साधनों की अशुद्धि है। जैसे वाणी के द्वारा हम सत्य बोल सकते हैं और झूठ बोलते हैं, वाणी के द्वारा हम कठोर विनम्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, कठोर बोलते हैं, ये साधन का दुरुपयोग हुआ। तो ऐसे ही मन के द्वारा हम विनाशी का मनन करते हैं, मन के द्वारा विनाशी का मनन करते हैं, उसी मन के द्वारा विनाशी का मनन करें, चित्त के द्वारा विनाशी का चिंतन करें, बुद्धि के द्वारा विनाशी का ज्ञान प्राप्त करें। ये सुलभ यानी जिस शुद्धि के साधन है, साधनों की शुद्धि की ये साधन है जी। तो साधनों की अशुद्धि कैसे दूर हो? साधनों की अशुद्धि दूर होने के लिए पहले ये हमें पता होना चाहिए कि अशुद्धि क्या है, जिससे हम हमारे साधनों के द्वारा हम भोगी बने, लोभी बने, मोही बने, अभिमानी बने, ये साधन की अशुद्धि है। और जिन साधनों के द्वारा हम सेवा करें, दोषों का त्याग करें और प्रतिकूलताओं में सेवा करते हुए प्रतिकूलताओं को सहन रूपी तप करें, ये साधनों की शुद्धि के साधन है जी। अच्छा, तो साधनों का सदुपयोग कैसे करें? जब पता चलेगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, उद्देश्य क्या है। जो उद्देश्य सत्य होता है तो साधनों का सदुपयोग होता है। उद्देश्य अगर गलत होता है, साधन का दुरुपयोग होता है। जिस साधन के द्वारा हम धन प्राप्त करते हैं, उन्हीं साधनों के द्वारा, उसी धन के द्वारा हम दानी हो सकते हैं। धन के द्वारा हम भोगी बने हैं, धन के द्वारा हम उदार हो सकते हैं। शक्ति के द्वारा हम भोगी बने हैं, शक्ति के द्वारा हम सेवा कर सकते हैं। तो जिन साधनों के द्वारा दोष बढ़ते हैं, साधन का दुरुपयोग है जी। और जिन साधनों के द्वारा हमारे अंदर गुणों का विकास हो, दोषों का नाश हो, ये साधन का सदुपयोग है जी। अच्छा भगवान, दान का सुपात्र किसे माना जाए? दान का सुपात्र है जो मिले हुए का सत्य के लिए उपयोग करे, गुणों के लिए उपयोग करे। दान का सदुपयोग यही है। हमारे पास जो कुछ उसका हम भोग करते हैं दुरुपयोग है, सेवा करते हैं सदुपयोग है जी। और सेवा का फल अभिमान मान चाहते हैं तो दुरुपयोग है, और विनम्र बनते हैं तो साधन का सदुपयोग है। नहीं तो दान का सुपात्र हमारा प्रश्न दान है। का सुपात्र मिलना, दान का सुपात्र उसे कहते हैं कि जो उसको मिला है जी, उसके द्वारा और बढ़ाए। जैसे अन्न का दान किया जी, अब अन्न को किसी बर्तन में भर के रख दे, वो सड़ जाए, दुरुपयोग हुआ। अन्न को खा ले, उपयोग हुआ। उसी अन्न को बो दे, कुछ हिस्सा बो दे, इस साधन का सदुपयोग हुआ जी। अच्छा भगवान, दान न करने से क्या हानि है? दान न करने से वही हानि है, अन्न खेत से काटा है और घर में रख लिया है जी, और वो खेत को फिर नहीं लौटाता, तो वो रखा हुआ धन या तो सड़ जाएगा और खा पी के खत्म हो जाएगा जी, आगे तो नहीं मिलेगा जी। ये हानि है। आगे अगर पाना है तो उसको खाओ भी और बो भी दो, तो बोने से वो बच जाता है और फिर मिलता है। जो दान देता है उसको फिर मिलता है, और जो मिले हुए को भोग कर लेता है उसका समाप्त हो जाता है। भगवान, ये भिखमंगों को दान देना चाहिए या नहीं? हमारे संतों ने बताया है, प्रकट चार पद धर्म के, चार पद धर्म के हैं लेकिन कलिमा है एक प्रधान, कलिकाल में एक ही प्रधान माना गया है। वो क्या? एन केन विधि दीन है, किसी प्रकार तुम दूसरों को दो, दान करे कल्याण। तो किसी प्रकार तुम दो, तुम्हारा कल्याण करेगा। कलिकाल में तो देना ही चाहिए जी। अच्छा, सेवा सहायता का सुपात्र कौन है? सेवा सहायता का सुपात्र भी तीन प्रकार के हैं। एक मांगता है पैसा और तुमने दे दिया, और जाके चरस पीता है, गांजा पीता है, भांग पीता है।
एक ये न पी करके अपने शुद्ध अन्न खा लेता है, पेट भर लेता है, और एक खा न करके दूसरे भूख को दे देता है। 3 प्रकार के दान हुए, 3 प्रकार के पात्र हुए। तो जो पात्र को मिला है और मिले हुए का सदुपयोग करता है वो सुपात्र है। सत्य के लिए जिसका जीवन है उसको जो कुछ भी दोगे वो सुपात्र होगा। भोग के लिए जीवन है वो मध्य पात्र होगा भोग के लिए, और जो उसके द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करके इसको सताता है वो कुपात्र होगा। अच्छा भगवान, पुण्यवान सत्पुरुष के क्या लक्षण हैं? पुण्यवान सत्पुरुष के लक्षण ये हैं, सत्पुरुष शब्द लगा दिया है। पुण्यवान के लक्षण है, पुण्यवान को धन मिलता है, मान मिलता है, सामान मिलता है, संयोग मिलता है, लेकिन सत्पुरुष वो है जो मिला है उसका सत्य के लिए उपयोग करता है, भोग में दुरुपयोग नहीं करता। बोलिए। सत्पुरुष वो है, तो महाराज जी पुण्यवान सत्पुरुष के क्या लक्षण हैं? पुण्यवान सत्पुरुष के लक्षण ये हैं कि वो भोगी न होकर के सेवा परायण होता है, और सेवा परायण होते हुए भी सत्य का ध्यान रखता है। ये सेवा परायण तो कोई भी हो सकता है, रजोगुणी भी सेवा परायण है, तमोगुणी भी सेवा परायण है, सतोगुणी सेवा परायण वो है जो सत्य को अपना लक्ष्य बनाए, सत्य को ध्यान रखे और सत्य के अनुसार वो उसका सही उपयोग करे। सही उपयोग का मतलब सुपात्र को दे। सुपात्र वो है जो मिले हुए का और अगर बढ़ा करके लौटा दे। जी महाराज जी, संत प्रवचन सुनते हुए भी विवेक क्यों नहीं होता है? इसलिए कि प्रवचन सुनने के वाले 3 प्रकार। बुद्धि कैसी है? सुनते तो भोगी, लोभी, मोही, अभिमानी सभी सुनते हैं जी। बुद्धि के अनुसार सदुपयोग, बुद्धि के अनुसार उपयोग, बुद्धि के अनुसार दुरुपयोग होता है। बुद्धि कैसी है ये देखा जाएगा। जी। अहंकार किस प्रकार नष्ट होता है? पहले ये जानना पड़ेगा अहम तो ज्ञान है जी। अब ज्ञान में जो मेरा मेरा भर गया है ये आकार है जी। वो मेरा का आकार क्या है? धन मेरा तो लोभी, पद मेरा तो अभिमानी, और सुख मेरा तो कामी। इतने भेद हो जाते हैं पात्र के। सुपात्र कौन है? जो सत्य के लिए उसका उपयोग करे। भगवान, सत्य के विषय में विचार करना क्या अनुचित है? सत्य के विषय में विचार करना अनुचित? प्रश्न ही गलत है। सत्य के विषय में कोई विचार करना, उसमें अनुचित शब्द क्यों लगा दिया? सत्य के लिए विचार जो करेगा वो सत्य प्रेमी होगा, वही तो विचार करेगा। धन के लिए विचार करेगा लोभी होगा, पद के लिए विचार करेगा अभिमानी होगा। सत्य के लिए जो विचार बुद्धि का उपयोग करता है वो तो सत्य सुपात्र है, बुद्धिमान है। जी महाराज जी, दुख की पूर्ण निवृत्ति और पूर्ण सुख की प्राप्ति कैसे हो? पूर्ण सुख तो उसी से प्राप्त होता है जो पूर्ण है। पूर्ण के योग में पूर्ण का सुख प्राप्त होता है, अपूर्ण के योग में अपूर्ण सुख मिलता है। संसार अपूर्ण है, संसार के बीच में कोई पूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जो मिलेगा वो छूटता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। तो पूर्ण का ज्ञान होने पर पूर्ण का सदुपयोग होता है। भगवान, मनुष्य पापों से मुक्ति कैसे पा सकता है? दुख के जितना दुख होगा, दुख के ज्ञान से बंद करो। दुख पापों से विरुद्ध मुक्त बनाता है, और सुख पापों के सुख से पाप बनते हैं, सुख के लालच बस पाप बनते हैं, और दुख के भय से पाप दूर होते हैं। जी। अच्छा भगवान, ईश्वर में विश्वास कैसे दृढ़ हो? माता पिता, पति पत्नी, परिवार में विश्वास कैसे हुआ है? जिससे सुख मिलने की आशा है उस पर विश्वास होता है जी। लेकिन वो विश्वास तमोगुणी विश्वास, रजोगुणी विश्वास, सतोगुणी विश्वास। तो एक इनसे हमें सुख मिलेगा ये भी विश्वास है, ये रजोगुणी विश्वास है। धन मिलेगा ये रजोगुणी विश्वास है। इनके द्वारा हमारे गुणों का विकास, दोषों का नाश होगा, ये सतोगुणी विश्वास है। तो संत महात्मा पुरुष में जो विश्वास होता है वो सत्य के लिए, गुणों के विकास के लिए होता है, और लोभी मोही अभिमानी में जो विश्वास होता है वो भोग के लिए होता है। जी महाराज जी, जप कीर्तन पूजा पाठ आदि से काम क्रोध आदि क्यों नहीं दूर होती? इसलिए कि कीर्तन और जप और पूजा पाठ ये सब बाह्य इंद्रियों से होते हैं। इनमें मन न लगे तब भी हो जाते हैं, क्रिया की पूर्ति हो जाती है। भाव अशुद्ध है। भाव शुद्ध होगा कब? जब ज्ञान शुद्ध होगा। ज्ञान शुद्ध होगा कब? जब बुद्धि शुद्ध होगी। बुद्धि शुद्ध होगा कब? जब बुद्धि तत्वदर्शी सत्यदर्शी होगी। भगवान, ईश्वर विश्वासी का कर्तव्य क्या है? ईश्वर विश्वासी का कर्तव्य है कि जिस ईश्वर पर विश्वास करता है उसके विधान को जाने, उसकी आज्ञा का पालन करे, ये कर्तव्य है। जी।
विश्वास के द्वारा हानि क्या है? विश्वास के द्वारा हानि यह है, विश्वास करता है धन के लिए, और धन मिलेगा छूट जाएगा, पद मिलेगा छूट जाएगा, जो मिलेगा संसार से छूट जाएगा, जो छूट जाएगा यही हानि है। ऐसा विश्वास जिससे मिले और कभी न छूटे, वही विश्वास सुंदर है। जी भगवान। अच्छा, मनुष्य ही पशुमय और वही प्रभुमय कैसे होता है? पशुमय होता है जब कामना वासना की पूर्ति के लिए सारा ज्ञान और प्रेम लगा देता है, वो पशुमय होता है। और जब उसके परिणाम को देख करके, दुख को देख करके उससे अलग होना चाहता है, तब प्रभु में विश्वास करता है। जी भगवान, विकारों से छुटकारा कैसे होगा? विकारों के दुख भोग से होगा। सुख भोग विकारों में मानता है, दुख भोग होता है, पूर्ण दुख से विकारों का नाश होता है। भगवान, यथार्थ में सच्चा सुखी कौन है? यथार्थ में सच्चा सुखी हो है जो सत्य को जानता है और सत्य ही से प्रेम करता है, वो यथार्थ सुखी है। महाराज जी, अनेक गृह त्यागी साधु रागी क्यों बन जाते हैं? इसलिए कि त्याग तो किया है, जी। लेकिन वासना उनके भीतर भरी है। वासना होते ही मन से त्याग होता है बाहर। तो त्याग के लिए त्याग, मान के लिए त्याग होता है, धन के लिए त्याग होता है, भोग के लिए त्याग होता है। त्यागी तो संसार में सभी हैं। तो भोगी ईश्वर का त्याग कर देता है भोगों के लिए, भोगी जी, और योगी संसार का त्याग करता है योग के लिए। फर्क है। तो ये वासनाएं कैसे समाप्त हो? वासनाओं का दुख का ज्ञान होगा या दुख का भोग होगा, तब वासनाएं समाप्त होती है। भगवान, अशांति को कैसे मिटाएं? अशांति हुई कैसे है, ये ज्ञान प्राप्त हो। हम शांत तो निरंतर है, शांति मिलती नहीं, शांति कहीं जाती नहीं। सत्य के साथ शांति है। जो सत्य का प्रेमी हो सदा शांत रहेगा, जो झूठ का मोही है वो शांत होगा। तो दुख के भोग से अशांति हटती है। दुख के भोग से बचने के लिए मनुष्य उसका त्याग करता है जिससे दुख होता है, और उसका त्याग करते ही शांत हो जाता है। तो भगवान, क्या सदा शांत रहना संभव है? सदा शांत रहना तभी संभव है जब सदा सत्य में ही उसकी बुद्धि स्थिर रहे, जी, तब संभव है। भगवान, आकस्मिक संकट निवारण का क्या उपाय है? आकस्मिक संकट निवारण का उपाय है कि संकट आया ही क्यों है इसे जाने, और संकट निवारण करना चाहता है तो एक तो उपाय है तपस्वी बने, सह ले। जी, तो निवारण का अर्थ है आवे ही नहीं, ये अपने वश में नहीं है। जी, जब भगवान यहाँ हमारे अवतारों के ऊपर भी संकट आए, भगवान राम से ज्यादा संकट किस पर होगा कि उनकी जानकी ही रावण ले गया। जी, इससे क्या बड़ा संकट। जी भगवान। जी भगवान, ये तृष्णा कैसे छूट सकती है? तृष्णा छूट सकती है दुख की कृपा से, दुख के ज्ञान से। दुख भोग से बचने के लिए कोई सुख भोगी तृष्णा का त्याग नहीं कर सकता। महाराज जी, हम साधारण मनुष्य महान कैसे बन सकते हैं? पहले साधारण मनुष्य जो कहता है वो महान होना चाहता है, यही उसकी भूल है। साधारण क्यों मना हुआ है? साधारण पुरुष महान कैसे हो सकता है? कि साधारण क्यों है? कि साधारण बातों का प्रेमी है, साधारण सुख का प्रेमी है, साधारण संयोग का प्रेमी है। असाधारण कैसे हो सकता है? साधारण से कुछ न चाहे, असाधारण से ही सब कुछ चाहे, तो साधारण का प्रेमी हो जाएगा। जी भगवान, गृहस्थ होकर लोक परलोक में शांति कैसे प्राप्त करें? गृहस्थ जब कुछ बन जाएगा गृहस्थ, तो गृहस्थ ग्रह में जो स्थित है वो गृहस्थ है। जी, लेकिन ग्रह के क्या अर्थ है? एक तो देह का घर है मकान, जी, और मन का घर है कामनाएं वासनाएं, बुद्धि का घर है ज्ञान, और अपना घर है परम भगवान। तो पहले ये जाने कि हम कहाँ रहते हैं, जिसका पता चले कि तब काम पूरा होगा। अभी तो शरीर में ही रहते हैं, शरीर में रहते हैं, शरीर में रहते हुए शरीर के वियोग का दुख होगा। शरीर में रहते हुए तो शरीर में रहता है, वो शरीर में नहीं रहता, रहता है सत्य में, लेकिन अज्ञान से शरीर में अपने शरीर को अपना मानता है, भूल है। तो भगवान, ये अज्ञानता कैसे मिटेगी? अज्ञान का ज्ञान कैसे हो? आई कैसे? संसार के संग से, जी, विनाशी के संग से, जी, झूठे सुख के संग से अज्ञानता। जी, जो सत्य का प्रेमी होगा अज्ञानता को हटाता चला जाएगा। भगवान, परमात्मा को किसी ने पाया है तो कैसे पाया है? परमात्मा को अगर पाया है, पाया नहीं जाना है, ये कहना चाहिए। परमात्मा कहीं अलग हो तो मिले, जब अलग है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? पाया नहीं, जाना है। जाना है तो जानत तुम्हें हो जाए, संत कहते हैं रामायण में। जानते ही वो अपने को पाता है कि मैं उसे भिन्न हूं ही नहीं। जी महाराज जी, मनुष्य के बनाए हुए मंदिर तथा मनुष्य की बनाई भगवान की मूर्तियों द्वारा क्या भक्ति मुक्ति नहीं मिल सकती? मनुष्य जो बनाता है उसके आगे नहीं जा सकता।
मनुष्य जो बनाता है उसका अभिमानी होता है, भोगी होता है। जी मनुष्य को जानना पड़ेगा हमारा बनाया तो ये है, लेकिन परमात्मा से बनाया हुआ कुछ है कि नहीं। इस ज्ञान से भक्ति, मुक्ति, शांति का द्वार मिल सकता है। भगवान, अज्ञानी के समान ही बड़े बड़े ज्ञानवान भी अशांत क्यों होते हैं? बड़े बड़े ज्ञानवान अपने मन से कह रहे हो कि उनको देखा भी है। जो बड़े ज्ञानी होंगे वो अशांत न होंगे। अशांत वही होंगे जो संसार से संबंध रखते हैं। जो संसार का कुछ चाहते हैं वो अशांत हो जाएंगे। सत्य के साथ अशांति नहीं है, असत्य के साथ अशांति है। महाराज जी, अपना सच्चा हितैषी कौन है? तुम्हारा सच्चा हितैषी वही है जो तुम्हारे गुणों के विकास में, दोषों के नाश में सहायक हो और सत्य की ओर तुम्हें लिए चले, वो सत्ता हितैषी है। जी अच्छा महाराज जी, यदि हम आनंद में ही हैं तो अनुभूति क्यों नहीं होती? आनंद में आप हैं ये कहते हो, लेकिन हो नहीं, आप सुख में हो। जी सुख चाहने वाले को आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जी हम सबके प्रिय हितैषी कैसे हो सकते हैं? सबके प्रिय हितैषी तब हो सकते हो जब सब तुम्हें प्रिय लगे। जी जब कोई प्रिय लगता है, कोई अप्रिय लगता है, राग द्वेष लगा है, तब कैसे सबके हितैषी हो सकते हो? जी भगवान, मैं चाहता हूं कि सभी भगवान के प्रेमी बन जाएं। तुम्हें अधिकार क्या है सब प्रेमी? पहले तुम प्रेमी बन जाओ। जी भगवान। भगवान, किसी धर्म प्रचारक साधु सन्यासी से ठगे जाने पर हमारा क्या कर्तव्य है? तुम्हारा कर्तव्य, तुम ठगे गए अपनी बेवकूफी के कारण, लालच के कारण। तो वो तुम्हें ठगता है, तुम देते क्यों हो? तुम्हें लालच से कुछ मिलेगा। लालच न हो तुम ठगे न जाओगे। भगवान, हमें कीर्तन का नाम जप का प्रचार करना चाहिए या नहीं? प्रचार करना चाहिए, इसके पहले विचार करना चाहिए। क्या होगा कीर्तन से, क्या होगा इससे? विचार करो। प्रचार तो साधारण लोग तम्बाकू, बीड़ी और पान सुपारी का और चाय का प्रचार होता है। प्रचार तो कोई भी लोभी मोही अभिमानी करता है। विचार करना चाहिए प्रचारक को, हमारा संबंध किससे है। जी भगवान, संकल्प साधक है या बाधक? संकल्प साधक भी है, बाधक भी है। संसारिक संबंधित संकल्प सत्य के प्राप्ति में बाधक है, और सत्य से संबंधित संकल्प असत्य की मोह निवृत्ति में साधक है। जी भगवान, हमें सत्संग किस प्रकार सुलभ होगा? सत्संग सुलभ होगा, ये बात तो है, सभी लोगों ने कही है, लेकिन सत्य उसे कहते हैं जो कभी दुर्लभ है ही नहीं। असत्संगी के लिए सत्य दुर्लभ है। जी सत्संग वो है पहले ज्ञान पर प्रश्न करने वाला, सत्य है कि झूठ है ये बस पहले जाना है। मैं प्रश्न करता हूँ, सत्य का संग चाहता हूँ, मैं कौन हूँ? सत्य का संग चाहने वाला मैं कौन हूँ? झूठ हूँ कि सत्य हूँ? यदि सत्य है तो सत्य का संग क्यों चाहता है? यदि झूठ है तो झूठ सत्य के संग की तो कोई परवाह नहीं है। जी अभी तो महाराज जी हम इस दोनों के बीच में ना तो अभी अहंकार रूप में है। अहंकार रूप में है तो अहंकार को जानो, उससे आगे बढ़ो, उसको जान करके उससे मुक्त हो जाओ। जी इसको कैसे जाने महाराज जी? जानने वालों से जानो। माना कैसे है? मानने वालों से मानना सीखा है, जानने वालों से जानो। जी भगवान, हमें विनाशी क्षण स्थायी के पीछे कौन दौड़ाता है? काम दौड़ाता है, कामना दौड़ाती है। जी हम फिर निष्काम कैसे हो सकते हैं? दुख की कृपा से हो सकते हो। दुख का अनुभव जैसे जैसे करोगे तैसे तैसे निष्काम होते जाओगे। तो ये दुख की कृपा कैसे, पूर्ण दुख कैसे हो? पूर्ण दुख होगा जब ये तुम्हारी बुद्धि इतनी विकसित हो कि पूर्ण अपूर्ण का ज्ञान हो। जी पहले पूर्ण सुख के लिए तुम चाहते हो, पूर्ण सुख कहीं संसार में है नहीं। जो पूर्ण सुख के चाल रहेगा तब पूर्ण दुख दिखाई देगा। भगवान बुद्ध को पूर्ण सुख दिखाई पड़ा कि दुख? उनके कौन कमी थी? सब सुविधाएं थी। जी माता पिता ने इतनी सुविधाएं कर रखी थी कि रास्ते में भी कहीं इसको कोई विरक्त दुखी मृतक न दिखाई पड़े। क्योंकि ये था उनकी कुंडली में कि इनको कोई दुखी दिखाई पड़ेगा, इनको संसार से वैराग्य हो जाएगा। जी भगवान, संतों के प्रवचन सुनने वाले क्या सत्संगी नहीं हैं? ये दूसरे का प्रश्न आप क्यों कर सकते हो? तुम्हें अधिकार क्या है करने का? क्या जैसे है वैसे है, तुम कौन हो तो उनके पूछने वाले? जी भगवान, ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है? ज्ञान का अर्थ है जानना, और जानने हुए का व्यवहार में उपयोग करना विवेक है। जी भगवान, आप कहते हैं कि भगवान यदि अति निकट है तो दिखते क्यों नहीं? इसलिए कि आंखें नहीं है। बाहर की आंखों से भगवान संसार दिखेगा, विनाशी दिखेगा, नाम रूप दिखेगा, भगवान कैसे दिखेगा? भगवान देखने की वस्तु ही नहीं है। जी भगवान तो समझने की चीज है। जी तो हमें भगवान का मिलना
जीवन में असंभव सा क्यों लगता है? तुम्हारे अज्ञान के कारण लगता है। भगवान का मिलना संभव नहीं, संसार का छूटना संभव है। संसार का छूटना संभव हो जाए तो भगवान का मिलना असंभव न रहेगा। जी। भगवान, संत संगति में जितना मन शुद्ध रहता है बाद में क्यों नहीं रहता? इसलिए कि संत संग के बाद असत्संग हो जाता है, तब अशुद्ध हो जाता है। जी। सदा संत की संगति में रहना कैसे संभव है? सदा संत की संगत में नहीं रहा जा सकता। संत के ने जो सत्य बताते हैं उसके संग में सदा रहा जा सकता है। जी। जड़ रूप में प्रीति होती है, चेतन स्वरूप में प्रीति क्यों नहीं होती? इसलिए कि चेतन स्वरूप का मूल्य हम नहीं बढ़ाते, हम जड़ का मूल्य बढ़ाए हुए हैं, देह का मूल्य बढ़ाए, चेतन का मूल्य अभी भी घटाए। जी। भगवान, प्रेम और प्रीति में क्या अंतर है? धूप और सूर्य में और धूप में जो अंतर है वही प्रेम और प्रीति में अंतर है। सूर्य और धूप। जी। नहीं, विस्तार से समझाएं, इसको नहीं समझ पाए। जैसे प्रीति जी और प्रेम। जी। तो प्रेम एक सूर्य की भांति है। जी। उससे जो किरणें फैली और किरणों से बाहर निकल करके जो संसार पदार्थ दिखाई पड़ने लग गए, और पदार्थ जो पसंद आए उनसे हम प्रीत करने लग गए, और भूल गए हम प्रीत कहाँ से करते हैं, प्रेम के द्वारा करते हैं। तो प्रेम केंद्र तो भूल गया और प्रीत पदार्थों में लगा दी। ये उल्टा हो गया है। भगवान, हम रोग से बचने का क्या उपाय करें? आहार विहार व्यवहार तीनों शुद्ध करो तो रोग से बचोगे। रोग तो एक पूर्व कर्म के फल भोग के लिए आते हैं और एक वर्तमान भूल के आहार विहार के कारण आते हैं। जी। इनको सबको देखना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। महाराज जी, अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध कैसे किया जाए? अशुद्ध अंतःकरण जो अशुद्ध हुआ है अशुद्ध के संग से हुआ है। शुद्ध कैसे किया जाए? शुद्ध का संग करो। जैसे कीचड़ से पानी ही कीचड़ बन गया है और कीचड़ से हाथ सल गए, तो जिस कीचड़ से हाथ सने इनको शुद्ध कैसे करें? तो जिस पानी से मिले हुए कीचड़ से हाथ सने हैं, शुद्ध पानी से इनको धो डालो, शुद्ध हो जाएंगे। समझे नहीं महाराज जी। अशुद्ध के संग से अशुद्धि होती है जी। शुद्ध के संग से शुद्धि होती है। जी। जानो कि शुद्ध क्या है अशुद्ध। जब तुम्हें अशुद्ध पानी कीचड़ मालूम होता है जी। तुम्हें ज्ञान होना चाहिए कि अशुद्ध पानी कीचड़ कैसे मिला। शुद्ध पानी था, कीचड़ से मिलकर के अशुद्ध हो गया। जी। अब शुद्ध पानी से कीचड़ धुल जाएगा। भगवान, ममता कैसे छूटे? ममता कैसे छूटे? ममता आई कैसे है? अपना मानने से आई है। जी। अपना किसे माना? विनाशी को जिस पर तुम्हारा अधिकार न था उसे अपना माना, ममता आ गई। अब विनाशी तो छूट जाएगा, इसलिए ममता कारण दुख होगा। ममता करना है तो अविनाशी को जानो, अविनाशी से प्रेम करो, ममता का स्थान न रहेगा, ममता प्रेम में रूप में बदल जाएगी। महाराज जी, अपना अधिकार किस पर है? अपना अधिकार उस पर है तुमसे कभी न छूटे कभी न छोड़े, अर्थात सत्य पर। अब तुम जानो। जब परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त ही है, तब काम की उत्पत्ति कैसे हो गई? जो प्राप्त ही है उसको आप कहाँ देखते हैं? जो अप्राप्त है उसका अप्राप्त को चाहना ही काम है, प्राप्त का बोध निष्काम है। जी। विमुख के लिए परमात्मा के सम्मुख होने का क्या उपाय है? विमुख के लिए सम्मुख होने का उपाय, विमुखता का दुख भी हो गए वो और दुख से बचना चाहे तब उपाय का आदर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। विमुख हुआ कैसे? विनाशी के सन्मुख, संसार के सन्मुख हुआ है सुख की चाह के कारण। जी। अब विमुख होना चाहता है दुख से, तो थोड़े दुख से विमुख होना चाहता है तो नहीं हो पाएगा। पूरा दुख होगा तो विमुख हो जाएगा, सन्मुख हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा पूर्ण दुख है? पूर्ण दुख है जब सुख की चाह न रहे, कुछ भी सुख की चाह न रहे, कुछ भी सर न रहे। जी। भगवान, विश्व में शांति लाने के लिए महात्माओं का प्रयत्न सफल क्यों नहीं होता? ये प्रश्न ही, पहले तुम महात्मा शब्द का प्रयोग करते हो ना जी, और दूसरे का प्रश्न क्या उत्तर तुम चाहते हो, यही भूल है। अब विश्व की शांति विश्व का मालिक जाने, तुम कौन होते हो? महात्मा कौन होते हैं विश्व में शांति लाने के लिए? अपने ही को शांत करने, यही बड़ी गनीमत है। जी। अच्छा भगवान, बुद्धि को कैसे स्थिर किया जा सकता है? बुद्धि को स्थिर करने के लिए स्थिर का संग करे, बुद्धि तो स्थिर हो जाएगा। चंचल का संग करेगा तो चंचल रहेगी। तो स्थिर क्या है जो स्थिर का संग करे? स्थिर है जो सत्य है, अखंड है, अनंत है, जो न आता है न जाता है, ज्यों का त्यों रहता है, उसको जानना फिर उसका संग है। अच्छा महाराज जी, अंतःकरण को स्थिर करने का क्या उपाय है?
अंतःकरण है मन बुद्धि चित्ताहंकार। जी ये चंचल कैसे हुए हैं? संग से हुए हैं। जी जब संग से चंचल हुए हैं तो उसका संग करे जो स्थिर हो, जी। तो उससे स्थिर हो जाएगा। महाराज जी, अनेकों जन्मों के कुसंस्कार अथवा दोष जन्म में मिट सकते हैं क्या, इसी जन्म में? हाँ, मिट सकते हैं। कैसे? जो महात्मा जिनको तुम कहते हो जी ये महात्मा कोई ऊपर से महात्मा बन करके नहीं उतरे थे। जी उनका भी जन्म हुआ था, उनका भी कोई संग था, और जो संग था वो कैसा था? लोभी था, मोही था, जैसा भी था। जी संग से ही सब कुछ बदलता है। अगर लोभी मोही का संग है तो लोभ मोह बढ़ेगा, और त्यागी विरक्त ज्ञानी का संग है तो ज्ञान बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। जी। भगवान, प्रतिकूल प्रारब्ध भोग का भय कैसे छूट सकता है? भय तभी छूट सकता है जब सुख का लालच न हो। लालच बस भय होता है, लालच न रहे तो भय न रहेगा। पाने का लालच है, जी। बचाने का भय है, छूटने का भय है। छूटने का भय है। जी छूटना बचाना एक ही बात है। जी। अच्छा, लोभ मोह ममता कैसे छूट सकती है? लोभ मोह ममता कैसे आई है? अपना मानने से आई है। जी धन को अपना माना तो लोभ हो गया, परिवार को अपना माना तो मोह हो गया। जी इनको अपना न माने, लोभ मोह छूट जाएगा। जी। महाराज जी, सेवा योग्य साधन सामग्री न हो तो सेवा कैसे करें? इच्छा ही छोड़ दे। सेवा योग्य सामग्री नहीं है, भोग के लिए तो है, और जो भोग के लिए है उसी सेवा हो सकती है। कम से कम हो तब भी हो सकती है। जी जिसका हम भोग करते हैं उसी सेवा कर सकते हैं। जी। व्यवहार में अचानक अपराध क्यों बन जाते हैं? अपराध तो संस्कार बस पड़ते हैं, सावधानी से बनते हैं, दूसरे के प्राप्ति के अनुसार बनते हैं। इसका कोई ठीक उत्तर नहीं दिया जा सकता। अपराध बन गए हैं, वो अपराध मिट सकते हैं, ये विवेक प्राप्त करना चाहिए। कैसे मिट सकते हैं अपराध? बस अपराध बन गए हैं किसी लोभ के कारण। हमारे भीतर आदत खराब थी, या कोई संस्कार था, या कोई लोभ था, उसके अपराध बन गया। जी। अच्छा, अगर त्याग है, प्रेम है, तो माता जिससे परिवार में जिससे प्रेम होता है उसके प्रति अपराध होते हैं? नहीं। पूर्ण प्रेम है तो लालच होता है तो अपराध हो जाते हैं। जी। या क्रोध कैसे छूट सकता है? क्रोध कैसे छूट सकता? क्रोध आता ही क्यों है? मान की चाह के कारण। जी। चाह के कारण, चाह की प्रतिकूलता में क्रोध आता है। चाह न रहेगी तो क्रोध नहीं आएगा। जी। परमार्थ सिद्धि के लिए हम कहाँ तक स्वतंत्र हैं? पर स्वार्थ के त्याग में जहाँ तक कर सको वहीं स्वतंत्रता प्राप्त होगी। स्वार्थ रहेगा तो परमार्थ की पूर्णता नहीं प्राप्त होगी। निर्विकार और निर्विचार होने की क्रिया बता दे। विचार न हो निर्विचार हो गया, विकार न हो निर्विकार हो गया। अब विकार विचार आते कैसे हैं? भोगी आदमी के जीवन में लोभ बस आते हैं, विचार, लोभ बस आते हैं, विकार। लोभ न रहेगा तो विकार भी न होंगे, विचार भी शांत हो जाएंगे। ये लोभ जो हटाने के, जी, इसका मतलब लोभ हटाने के। लोभ से जब दुख होगा तब लोभ हटेगा, ऐसा नहीं हटेगा। दुख की कमी है इसलिए जीवन भर लोभ चलेगा। सुख का लालच है और दुख का भय कम है, इसलिए लोभ चलता है। सुख के लालच। महाराज जी, यह जीव माया में क्यों बंध गया है? ये जीव माया में क्यों बंध गया है कि मायापत परमेश्वर को भूल गया है। तो हमेशा परमेश्वर, मायापति परमेश्वर याद रहे, इसकी क्या युक्ति है? इसकी याद रहे कब? जब सुख का लालच न रहेगा, दुख का भय न रहेगा, तो मायापति परमेश्वर तो का वो अंश ही है। किरण सूर्य से विमुख है, क्यों? किरण में सूर्य को नहीं देखती। किरण अपने प्रकाश में वस्तुओं पदार्थों को देखती है। तो महाराज जी, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग क्या है? जिसमें हमारी सब इच्छाएं पूरी होती चली जाएं, यही स्वर्ग है। जी। नरक क्या है? जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा पड़े, वही नरक है। संसार में सबसे सुंदर मनुष्य कौन है? सबसे सुंदर वही है जिसमें लालच न हो, भय न हो, चिंता न हो, दुख न हो, यानी गुणों का विकास पूर्ण, दोषों का नाश पूर्ण रूप में हो, वही सुंदर व्यक्ति है। जी। निर्दोष कैसे हो सकते हैं? दोषों के दुख से बचने के लिए कोई निर्दोष हो सकता है। जितना दोषों का दुख होगा उतना ही निर्दोष होता चला जाएगा। सुख के लालच बस हम दोषी बनते हैं। जी। महाराज जी, कर्तव्य कर्म अवसर पर भूल जाते हैं तो क्या करें? अवसर पर भूल जाते हैं कर्तव्य कर्म, इसलिए जो नहीं करने हैं, करना है, वो आदत के अनुसार याद आ जाता है, वही करते हैं जिसकी आदत पड़ी है। जी। तो कर्तव्य कर्म भूल जाता है। जीव का पतन क्या है? परमेश्वर से विमुख होना जीव का पतन है। सत्य से विमुख होना जीव का पतन है। उत्थान? सत्य के सम्मुख होना उत्थान का साधन है। जी। तो परमेश्वर से
विमुख व्यक्ति कौन है? परमेश्वर से विमुख व्यक्ति वही है जो दुख के पथ में चलता, सुख के लालच में जो संसार में घूम रहा है परमेश्वर से विमुख है। सुख के लालच बस। इनको आलस आ रहा है, जरा जगा दो। नारायण, ये नींद बीच में आ जाती थकावट के कारण। कुंभकर्ण जब न रहे 6-6 महीने सोते थे। कुंभकर्ण जब मारे गए तो कुंभकर्ण की पत्नी को बड़ा दुख हुआ। सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई, महाराज हम पति के साथ रहती थी, हमारे पति न रहे तो निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी थी। तो निद्रा देवी ने भगवान से प्रार्थना किया, महाराज हमारे रहने का स्थान बताओ। भगवान बड़े परेशान हुए, कहाँ बतावें स्थान? निद्रा देवी को स्थान बताएं? लेकिन अब प्रार्थना कर दी है तो भगवान के द्वार से कोई विमुख लौटना तो है नहीं। कह दिया था तुम ही स्थान चुन लो बाबा, जहाँ चाहो वहाँ रहो, हम तो बता नहीं पाएंगे। कहा अच्छा तो प्रभु बड़ी अच्छा, जहाँ चाहो वहाँ रहो। अब मुझे मौका मिल जाएगा, जहाँ आपकी कथा होगी, जहाँ आपका सत्संग होगा, वहाँ आपके हमें आपकी चर्चा का सुनने का मौका मिलेगा। किसी के ऊपर हम सवार हो जाएंगे, आपकी कथा सुनेगी। निद्रा देवी आने का मतलब है कुंभकर्ण की पत्नी तुम्हारे पार आ गई है और वरदान से मिला है सत्संग में, निद्रा देवी किसी न किसी के ऊपर जरूर आनी चाहिए। इसलिए कुंभकर्ण की पत्नी से सावधान रहा करो, उसको वरदान मिला है। तुम्हें नींद आ जाए तो जरा उसको मौका मिला, हाँ वो सुन लिया, चलो अच्छा है। फिर अपने प्रसंग पर आ जाइए। प्रसाद शब्द का अर्थ आपने सुना, कहाँ से हमारी चर्चा चली थी। आज किसी ने हमसे कल भी कहा था, आज टीका खंड नाम के अपराध, नाम जपने वालों के अपराध पर चर्चा करो। लेकिन हम चर्चा करने बैठते हैं तो हम सोच नहीं पाते, पता नहीं प्रभु हमसे क्या कहला देते, और कहला देते हैं आप जैसे अधिकारियों के लिए। मैं नहीं जानता हूँ आप किसके अधिकारी हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं। मैंने आज बताया उन नाम जपने वालों पर, कीर्तन करने वालों पर, मंदिर में जाने वालों पर पहले भगवान ने दया की। तुम्हारी पूजाएं, तुम्हारे पाठ, तुम्हारे जपों के द्वारा जो तुम चाहते थे कदाचित तुम्हें मिल चुका है, फिर भी भगवान जानते हैं इसी के लिए इसको दुखी होना पड़ेगा। तब भगवान राम कृपा बिन सुलभ न कोई, बिन सत्संग विवेक न हुई। ये सत्संग का अवसर भगवान कृपा करके देते हैं, और जब सत्संग का अवसर देते हैं तो वही जानते हैं इनमें कौन कौन से कैसे कैसे सुंदर अधिकारी लोग हैं। उनके अधिकार के अनुसार ये ज्ञान के, अखंड ज्ञान के प्रकाश से जो ये ज्ञान की किरणें तुम्हारी बुद्धि में उतरती है, भगवान की महती कृपा। तो मैं नहीं सोचता हूं मैं क्या कहूं, वो तो भगवान जानते हैं क्या कहना चाहिए, किसके लिए क्या आवश्यक है। तो ना मालूम कौन सी चर्चा किसके लिए उतर रही है। ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन का अध्ययन कर रहे हो, इसलिए मैं प्रेरित होकर के बोलता हूं। मैं विद्वान नहीं हूं, मैंने वेद नहीं पढ़े, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े नहीं सच मानो, लेकिन पढ़े नहीं इसलिए कहीं कल से आना ना बंद कर देना कि बेवकूफ के पास क्या जाए, पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़े तो नहीं, लेकिन ज्ञान अखंड एक सीतावर। भगवान अखंड ज्ञान स्वरूप हैं। जब हम उनसे संबंध जोड़ लेते हैं तो हम पढ़े हो या ना पढ़े हो, हमें तो प्रकाश चाहिए। वो प्रकाश हमारे बीच में उतरता है, उस प्रकाश में अपने जीवन का भूल का, भ्रम का, ज्ञान का हम दर्शन करें, बस यही पर्याप्त है। तो ये भगवान की तुम्हारे ऊपर पहले तो हो रही है दया। जितना भैया आप सुखी हो, बाबू लोगों, माताओं, देवियों, जितना आप सुखी हो, बेईमानी मत करो, ये सारा सुख भगवान की दया से तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्ही को नहीं, पशु पक्षी की पतंग जहां सुखी है सब उसकी दया। प्रत्येक मनुष्य की जितनी शक्ति होती है उतने ही उसे कर्म करने की क्षमता होती है। शक्ति के अनुसार मानव कर्म कर सकता है, लेकिन यदि विवेक न हो, ज्ञान न हो, तो चाहे जितनी शक्ति हो, पशु के पास बहुत शक्ति है, मानव के पास उतनी शक्ति नहीं है। लेकिन बड़े बड़े हाथी को, शेर को, जंगली जंतुओं को छोटा सा मनुष्य अपने कब्जे में कर लेता है, शक्ति के बल पर नहीं, बुद्धि के बल पर। और आजकल तो बुद्धि का इतना महान चमत्कार चारों ओर से दिख रहा है, बहुत बड़ा चमत्कार, कि आप लोग कम से कम सुनते और पढ़ते रहते हैं। लेकिन हमारी सबकी जितनी बुद्धि है वहीं तक हम संभाल पाते हैं। हर एक मनुष्य का कार्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र की व्यवस्था ये साबित कर देती है कि इसकी योग्यता कितनी है। विद्वानों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है कि किसी को खेत मिला हो, क्षेत्र मिला हो, क्षेत्र और खेत एक ही बात है।
जैसे किसी को जमीन मिली हो और व्यवस्था न कर पाए, बंजर जमीन पड़ी रहती है बरसों। यानी यही भारत देश, इसमें संपत्ति थी, मनुष्य भी थे, मनुष्य के पास शक्ति भी थी, लेकिन बौद्धिक योग्यता न होने के कारण सैकड़ों वर्षों से जो व्यवस्था न हो पाई अंग्रेजों ने कर ली। अंग्रेजों ने कर ली। ये जितने निर्माण आप देख रहे हैं देश में, बड़े बड़े रेलें बनी, पुल बने और फिर बांध बने, ये नहर निकली, पहले भी तो भारतवर्ष में मनुष्य रहते थे। हजारों बरस बीत गए थे, किसी ने नहर न निकाली, लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने नहर निकाल दी। कैसे कैसे निर्माण हो गए, ये किसके बल पर? केवल शारीरिक बल पर नहीं, बौद्धिक बल पर। तो मनुष्य को क्षेत्र तो मिला है, व्यवस्था करना नहीं आता। बात में इतनी कहनी थी। जैसे ये कोई भी क्षेत्र किसी के सामने है और व्यवस्था करना जो जानता है, क्या से क्या उसका रूप रख देता है। तो ऐसे ही हमें जो जीवन मिला है, ये खेत, इसी को क्षेत्र कहते हैं। हजारों जन्म धारण करते हमें इस भूतल पर हो गए, लाखों जन्म हो गए, और आज भी ये जो जीवन हमारा है हम जानते ही नहीं इसमें क्या क्या है। जैसे कोई ऐसा समय था कि जहां कोयले की खाने हैं, वहां लोगों को कोयला का पता न था। बहुत ऐसी जगह हैं जहां पर लोहे का पता न था, ये पेट्रोल का पता न था। ये कब से पता चल गया? क्षेत्र मिला था सबको, लेकिन पता न था, व्यवस्था न कर पाए। दृष्टांत इसलिए दे रहा हूं, इसी तरह हमारे जीवन में कौन कौन खाने छिपी हुई हैं। हजारों वर्ष रहते मनुष्य को हो जाएंगे और भूमि में जो खाने छिपी हैं उनका पता न चलेगा। अब तो ऐसे ऐसे यंत्र हो गए कि अगर सोना जमीन में है तो मशीन के द्वारा पता लगा लेते। बताइए क्या है? मनुष्य ही की तो अकल है कि कोई वरदान है? यानी ऐसे ऐसे यंत्र हो गए कि जो जमीन में छिपी हुई चीजों का पता लगा लेते हैं। इसी प्रकार हम इतने अभी तक मूढ़ बने हैं कि हमारे जीवन में क्या क्या छिपा है कुछ पता नहीं। खाली खाना जानते हैं, सोना जानते हैं, और कुछ इंद्रिय विषयों का के स्पर्श का रसाद स्वाद जानते हैं। इसके आगे जीवन की कौन कौन निधियां हैं कुछ पता ही नहीं। हमारे भारत के योगियों ने बड़े बड़े पते लगाए हैं। एक एक केंद्र की कितनी महान शक्ति है। हमारे भीतर एक एक स्टेशन, एक एक केंद्र किन किन लोगों से संबंध रखता है, और उन लोगों की शक्ति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, और उस शक्ति के द्वारा कितनी सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ये हमारे भारत के योगी पहले सब कर चुके हैं और दिखा चुके हैं। हम भी मनुष्य हैं और बहुत करते हैं कि हम धनवान हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम बलवान हैं, हम क्या क्या हैं, लेकिन जानवर से ज्यादा सुखी कोई मनुष्य नहीं। जानवर से ज्यादा मनुष्य जानवर से ज्यादा सुखी तो नहीं है, लेकिन जानवर से ज्यादा दुखी अवश्य। ये और भी विचित्र बात है। जितना दुख किसी जानवर को नहीं होता उतना मनुष्य को हो रहा है। जितना दुख किसी भी पशु को नहीं होता, किसी पक्षी को नहीं होता, उतना दुख मनुष्य होता है। पशु के बंधे बंधाए दुख हैं, भूख का दुख, शरीर के कष्ट का दुख, और परिवार के वियोग का दुख, मृत्यु का दुख, बस इतना होता है। अपमान का दुख किसी जानवर को नहीं होता। गाली बका करो तुम 50, कोई उसका पदाधिकार छिन जाए कभी दुख नहीं होता। लेकिन बड़े से बड़ा प्रधानमंत्री आज परेशान होगा कि क्या दशा होने वाली है, क्या हो जाए क्या न हो जाए। लेकिन कोई तुम्हारे भारत के पक्षी और जानवर कोई परेशान नहीं है, उनका कोई प्रश्न ही नहीं हमारा पद छिन जाएगा क्या छिन जाएगा। तो मनुष्य पशु से अधिक दुखी तो है, लेकिन पशु से अधिक सुखी न भोजन में है, न नींद में है, न भोग में। जितना जानवर को आजादी से सुख मिल रहा है भोग का, भोजन का, नींद का, उतना किसी मनुष्य को नहीं मिल रहा है। मनुष्य के तो बड़े संकट हैं, बड़े भय हैं, बड़ी चिंताएं हैं। एक मनुष्य की जो विशेषता है जो कि पशु में नहीं है, वो विशेषता है बौद्धिक स्तर, बुद्धि का विकास। तो बुद्धि का विकास होने पर आज भी आपकी जितनी बुद्धि विकसित है गांव की औरतों की अपेक्षा
शहर की स्त्रियां भोजन में, कपड़ों में, मकान के संभालने में ज्यादा कुशल है। आप सुविधा का सुख ज्यादा प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, सुविधा कह रहा हूं, सुविधा का सुख मनुष्य को ज्यादा सुख। जानवर को इतने न सुख की जरूरत है न सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन आपको कम से कम अपनी योग्यता का उपयोग इतना दिखा चुके कि बुद्धि से आप अपने सुख की प्राप्ति के लिए सुविधाएं अच्छी जानते हैं। जैसे मनुष्य को, पशु ये पंखे की सुविधा नहीं प्राप्त कर सकता, वो प्रकृति के उसमें जिएगा, सुख प्राप्त करेगा, लेकिन पंखा नहीं लगा सकता। वो अग्नि जला करके अपनी जाड़ा नहीं दूर कर सकता, हीटर लगा करके अपने कमरे को गर्म नहीं कर सकता, कूलर लगा करके अपने कमरे को ठंडा नहीं कर सकता। तो मनुष्य जिस सुख के लिए पशु को किसी की पराधीनता नहीं है, उस सुख के लिए मानव और बजाय इसके कि स्वतंत्र होता पराधीन हो गया। बड़ी विचित्र बात, पराधीन हो गया। आप कहेंगे नहीं, सुख भोगने में मनुष्य स्वतंत्र है। हम कहते हैं स्वतंत्र नहीं, जितना सुख की सुविधाओं की उसकी जरूरत पड़ गई, उतना वस्तु की गुलामी उसकी बढ़ गई। पहले आपका बिजली के बिना काम चल जाता था, पंखे के नाम चल जाता, यहाँ बिजली न थी, कभी ये पंखे न थे, कभी कूलर न थे, और अब आप स्वतंत्र हैं कि परतंत्र। जितनी सुविधाएं मनुष्य की बढ़ती चली जा रही हैं, उतना मनुष्य उन वस्तुओं के, परिस्थितियों के, सामग्री के पराधीन होता चला जा रहा है। और फिर भी कहता है मैं मनुष्य बड़ा आजाद हूं, बड़े मजे से सुख भोग रहा हूं, लेकिन वो नहीं जानता सुख की दास्तान में उसका जीवन गुलाम बन गया है। ये सब पता ज्ञान से चलता है। पशु में ये ज्ञान नहीं कि अपने बंधन को जान सके, पशु में ये ज्ञान नहीं कि अपने बंधनों से मुक्त हो सके, लेकिन मनुष्य की विशेषता है, उसमें बंधन को जान सकता है और बंधन से मुक्त भी हो सकता है। ये विशेषता मनुष्य की है। मनुष्य दुख को तो भोगता है और पशु भी भोगता है, लेकिन मनुष्य की विशेषता है वो दुख के कारण को जान सकता है और दुख निवृत्ति के साधन को भी जान सकता है, दुख निवृत्ति भी कर सकता है। आज हम में यही कमी है कि हम दुखी तो होते हैं, लेकिन दुख को दूर नहीं कर पाते। यदि कोशिश करते हैं कि दुखी न रहे। आप कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो दुख को दूर करने की कोशिश न कर रहा हो, लेकिन बुढ़ापे तक कोशिश करते करते मर जाता है और अंत में दुख ही में मरता है, दुख को दूर नहीं कर पाता। यहां पर हम कहेंगे कि बुद्धि की कितनी कमी है। मनुष्य सुख को सुरक्षित तो नहीं रख सकता। आप लोग सदा सुख को बनाए रहो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, लेकिन दुख से बच जाओ, ये तुम्हारे बस की बात है। ये मनुष्य की बड़ी खूबी है कि दुख से बच सकता है। संयोग बना रहे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, लेकिन वियोग तो आएगा ही। वियोग का दुख न हो, ये तुम्हारे योग्यता पर निर्भर है। वियोग को नहीं रोक सकते, लेकिन वियोग के दुख से बच सकते हो। अगर आज की चर्चा में ये तुम्हारी समझ में आ जाए तो आपका आना सार्थक। आना तो कितनी कथाएं सुना करो, कितने रामायण सुना करो, कितने भागवत के सप्ताह सुना करो, और सुना करो भागवत सप्ताह सुनने से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन मुक्ति मिली दिखाई नहीं देती किसी को। सप्ताह तो पूरे हो जाते हैं, तो क्या भागवत में गलत लिखा है? गलत नहीं लिखा, तो फिर मुक्ति क्यों नहीं मिलती? जैसे सुनना चाहिए वैसे सुनने की योग्यता लोगों में नहीं है। जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं कर पाते। भजन का फल है, लेकिन भजन की शर्त पूरी नहीं कर पाते। पूजा लोग करते हैं, पूजा बुद्धिपूर्वक, विवेक पूर्वक पूजा नहीं करते, विवेक पूर्वक भजन नहीं करते, विवेक पूर्वक ध्यान नहीं करते, विवेक पूर्वक आराधना उपासना नहीं करते। अरे और तो कहां तक है, विवेक पूर्वक भोजन करना भी नहीं जानते, और कौन करे। भोजन करने वाले ही ज्यादा बीमार होते हैं। इतना भोजन कम करने वाले या भोजन जिनको अच्छा नहीं मिलता वो इतने बीमार नहीं होते जितना बढ़िया भोजन करने वाले हमारे सेठ लोग बीमार होते हैं। तो आज तो हम लोगों ने भोजन करने का भी विवेक नहीं, तो और बातों की कौन कहे। फिर घर में रहना, परिवार में रहना, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहना, अनुकूल परिस्थितियों में रहना, दोनों का विवेक। अनुकूल परिस्थिति में किस विवेक पूर्वक रहें, ये मानव का सौभाग्य है। लेकिन विवेक नहीं है तो अनुकूल परिस्थिति का भोगी तो बनता है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर पाता। प्रतिकूल परिस्थिति में दुख तो भोगता है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में विवेक पूर्वक उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। ये मानव का सौभाग्य है। चाहे जैसी परिस्थिति आएगी, परिस्थिति कहते हैं भाग्यानुसार जो आता है अपने आप संयोग तो अपने आप वियोग, कभी कभी अनायास लाभ तो अनायास हानि।
कभी बिना चाहे सम्मान तो बिना चाहे न चाहते हुए भी अपमान। इस तरह से जो अपने आप प्रारब्धानुसार आ जाता है इसको परिस्थिति कहते हैं। इस परिस्थिति को कोई मनुष्य टाल नहीं सकता, पता नहीं कब कैसी परिस्थिति आ जाए। और इंसान के नहीं, भगवान के सामने ऐसी परिस्थिति आई, भगवान के सामने ऐसी परिस्थिति आई, बड़ी भयानक परिस्थिति भगवान के सामने थी। जिनका आप नाम जपते हो, कीर्तन करते हो, मंदिरों में दर्शन करने जाते हो, उनके सामने भी बड़ी भयंकर परिस्थिति आई जो हर एक आदमी के सामने नहीं आती। बड़ी सुखद परिस्थिति राम के सामने थी, इतनी सुखद, राज्य तिलक होने वाला है, क्या कहना है, महान हर्ष का विषय है। लेकिन उस समय भगवान का पता चलता है, उनको राज्य तिलक का संवाद सुनकर के इसके पहले जितने वो प्रसन्न थे उस प्रसन्नता में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही अपना प्रसन्न है, दुखी भी न थे लेकिन हर्ष से उछलते भी न थे। लेकिन एक आदमी राज्य तिलक का संवाद सुने तो क्या, कैसी रात बीतेगी, कैसे दिन बीतेगा, क्या उल्लास होगा। तो इस तरह से राम के सामने जब राज्य तिलक का संवाद सुनाया जाता है कोई हर्ष नहीं होता। प्रसन्न हैं, ये नहीं कि वो शोक मनाते हैं, दुखी हैं, खिन्न हैं, उदास हैं, सो बात नहीं। अपने आप जितने प्रफुल्लित उनका मुख है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ ही समय बाद उनको 14 वर्ष का वनवास सुनाया जाता है, उस प्रसन्नता में तब भी फर्क नहीं पड़ता। ये है परिस्थिति का सत्योग। भगवान राम बताते हैं कि हम परिस्थिति को नहीं रोक सकते, वो तो आएगी ही, पता नहीं कब किस समय कैसी आ जाए। तो परिस्थिति को तो नहीं रोक सकते लेकिन उसका सदुपयोग कर सकते हैं। सुखद परिस्थिति में बड़ी सुंदरता से सेवा कर सकते हैं। सुख में सेवा न करेगा तो कोई दुख में सेवा करेगा। सुख के दिन तो लोगों को भोगे में निकल जाते हैं, मौज और मजा में निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं, इतने अंधे हो जाते हैं। जवानी का सुख, धन का सुख, सम्मान का सुख, प्यार का सुख, अधिकार का सुख। देखो आज की दुनिया सुख के पीछे कितना पागल है, किसी को सुझाव ही नहीं पड़ता। आजकल तो विवाह होते हैं, हम सुख की परिस्थिति का उपयोग क्या करते हैं। आजकल एक चलन बन गई है, विवाह हुआ तो चलो कश्मीर घूमेंगे। बड़े गौरव के साथ माता पिता कहते हैं बहू और लड़का कश्मीर गया है, नैनीताल गया है, शिमला गया है, विवाह होते ही ये जाता है, ये बड़ा गौरव माना जाता है। क्या है, मनुष्य कितना दरिद्रता का परिचय दे रहा है। इतना भी वजन नहीं रह गया है कि इतने सुख के पीछे अपने को न दबा दे, गौरव मानता है। बजाय कि इस परिस्थिति में सेवा करता, धन का सदुपयोग करता, बल का सदुपयोग करता, बड़ी गंभीरता पूर्वक शांत और गंभीरता का पाठ पूरा करता, लेकिन मानव को होश नहीं है, क्योंकि विवेक नहीं। अब क्या दशा है, मनुष्य दरिद्र होता चला जा रहा है, अभिमान बढ़ता चला जा रहा है, दरिद्रता बढ़ती चली जा रही है, इच्छाएं बढ़ती चली जा रही हैं, वस्तु की दास्ता बढ़ती चली जा रही है, व्यक्ति की गुलामी बढ़ती चली जा रही है। वो कहता है मैं आजाद। अंत में थोड़े दिन बाद पता चलता है कि इतना भय से और चिंताओं से घिरा हुआ मनुष्य आज है। धन है लेकिन निश्चिंत नहीं है, परिवार है लेकिन निश्चिंत नहीं है। दिन रात उसके भीतर झांक के देखो कितना चारों तरफ से भयातुर है, चिंतित है, कितना पराश्रित है, एक एक शब्द की ओर देख रहा है, कहीं प्रतिकूल शब्द कहीं न निकल जाए। घर में घुसता है तो डरता है कहीं प्रतिकूलता ना जाए, बाहर निकलता है तो डरता है कहीं प्रतिकूलता ना जाए। चारों तरफ प्रतिकूलता से घिरा हुआ सुख, ये कोई सुख मानव का सुख है। इसलिए मैंने कहा था जानवर जितना सुखी है उतना मनुष्य सुखी नहीं, और जानवर जितना दुखी नहीं है उतना मनुष्य दुखी है और भयातुर है, चिंतित है। ये क्यों है? प्राकृतिक विधान है। प्राकृतिक विधान बड़ा मंगलमय है, वो मानव को बताना चाहता है कि तुम गलत हो, ये निश्चित है। ये नहीं कि ऐसे ही हो रहा हो। परमात्मा के विधान में ये सब जो चीजें चल रही हैं गलत नहीं है। मानव भगवान का विधान बताना चाहता है कि तुम अंधे बन करके जो इस सुख के पीछे दौड़ रहे हो, ये प्रतिकूलताएं बताती हैं तुम गलत हो। तो पशु तो अपनी गलती को न समझेगा, लेकिन मानव का सौभाग्य वो गलती को समझेगा, और उसी गलती को समझने के लिए हम लोग एकत्रित होते हैं। वरना आपको यहाँ कौन सा वरदान मिलने वाला है, कौन दुआएं यहाँ मिलने वाली हैं, क्या हम आपको दे सकते हैं? लेकिन परमात्मा का वो मंगलमय विधान
जाने कब से आपके पीछे लगा है। तो आप यहाँ कुछ वरदान लेने नहीं आए हो, दुआएं लेने नहीं आए हो, बल्कि जहां रह रहे हो वहां पूरे सुख, कहीं न कहीं आपको भय दिख रहा है, चिंताएं दिख रही हैं, आपके भीतर एक खोज। क्या आपको सुख दुख था आज जो यहां दौड़े आए? मौत से अपने घरों में बैठे थे, सब प्रकार के सुखी हो, तुम दुखी भी नहीं हो, दरिद्र भी नहीं हो, सब प्रकार के सुख आपको सुलभ हैं, फिर भी यहां क्यों आए हो? आपका यहां आना ये साबित कर रहा है कि जहां हो वहां पूर्ण शांत नहीं हो, पूर्ण सुखी भी नहीं। अगर इस जब देखने में सुखी हो और पूर्ण सुखी होते तो यहां आते भी नहीं, ये भी निश्चित है। सुख के साथ कहीं आगे दुख दिखाई देने लग गया, आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया है, जाने वाला है, सब छूटने वाला है, यहाँ शांति नहीं है, क्या है, नीरसता आने लग गई है। सरसता में नीरसता, संयोग में वियोग दिखने लग रहा है। जवानी के ढलते ढलते बुढ़ापा का चित्र आ गया है और चारों तरफ के जो दुख की चीत्कार और पुकार आप सुनते हो, उस भय से, दूर के भय से आतंकित होकर के, सशंकित होकर के आप एक दिशा खोज रहे हो कि यहाँ शायद शांति की दिशा मिलेगी, यहाँ शायद हमारी दुख निवृत्ति का कोई मार्ग मिलेगा। इसलिए सुखी होते हुए भी आप इतने आगे जागृत हो कि आप यहाँ आए हो कोई खोज करने, और खोज धन की नहीं, मान की नहीं, भोग की नहीं, आप शांति की खोज में यहाँ आए, दुख की निवृत्ति की कोई उपाय सोचने यहाँ आए। यह है प्राकृतिक विधान। अगर प्राकृतिक विधान से आपको दुख न दिखाई पड़ता तो आप लोग यहाँ आते। हमारी बात कुछ उल्टी तो नहीं लग रही? सुखी होते हुए भी आपको कहीं न कहीं आगे की चिंता हो गई है कि ये सब छूटने वाला है और ऐसा न हो, हमें शांति तो नहीं। एक बड़ा राजकुमार था, एक महात्मा उसके नगर में आए हुए थे, बड़ी चर्चा चल रही थी, बड़े अच्छे समझदार लोग जा रहे थे। तो उसकी ख्यात सुन करके वो राजकुमार भी गया, और राजकुमार जा करके जब प्रवचन उसने उनका सुना तो सोचता है कि ये महात्मा ये करो, ये त्याग करो, दान करो, भजन करो, भगवान ये सब कर रहे हैं, ये क्यों करें? क्या जरूरत है? हमें क्या जरूरत है इसकी? हमारे पास कौन कमी है? तो उसने एक पर्चे में लिखा कि जिसके साथ संपत्ति भी हो, शक्ति भी हो, सौंदर्य भी हो, सुंदर संयोग भी हो और सुयश भी हो, आप महात्मा जी बताइए उसको किसी चीज की जरूरत रह गई? पर्चा जब महात्मा के पास जाए, महात्मा ने देखा, कहा बेटा फहरिस्त तो तुमने बड़ी अच्छी बनाई है, जीवन संसार में फिर इससे अधिक कोई आवश्यकता है ही नहीं। शक्ति, संपत्ति, सुयश, सौंदर्य और सुंदर संयोग, अब और क्या बाकी रह गया? सब कुछ सुलभ है। तो पूछता है हमें ईश्वर से अब क्या मांगना है? इसका एक बड़ा कड़ा व्यंग्य किया कि ज्यादातर ईश्वर से प्रार्थना वो लोग करते हैं जो बेचारे, जिनके पास कुछ कमियां होती हैं। मंदिरों में वो लोग जाते हैं जो भिखारी होते हैं। आज तक मंदिर में ऐसा कोई न गया होगा जो देने गया होगा, देने भी गया है तो बहुत डबल लेने की घात में गया है। तो मंदिर में जाने वाले ज्यादातर भिखारी होते हैं, मांगने जाते हैं। और सचमुच जिनको कमी नहीं मालूम होती वो मंदिरों में नहीं जाते। तुम्हारे नगर के अच्छे जो सुखी लोग होंगे वो मंदिरों में नहीं जाते, कोई जरूरत नहीं हो, कहते हमें क्या करना है, सब धन है, सम्मान है, नाम है, कामकाज चल रहा है, व्यापार चल रहा है। बड़े ऊंचे पदाधिकारी कभी मंदिर में जाते हुए आपको न दिखाई पड़ेंगे, बशर्ते कि वे जिनको कि कहीं दुख की दिशा न सूझने लग गई। कोई जाता नहीं, सुखी आदमी नहीं जाता। तो वो कहता है मंदिर में तो लोग मांगने जाते हैं, भिखारी जाते हैं, हमें तो कुछ मांगना नहीं है भगवान से, तुम्हारे क्या जरूरत है कि हम भजन करें? महात्मा कहते हैं बेटा कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हें ये सब कुछ तो सुलभ है, सब प्रकार के सुख हैं, लेकिन क्या तुम, एक आदमी अगर भोजन के बिना बेचारा परेशान हो रहा है, तुम भोजन से क्या नहीं उब जाते हो? एक आदमी अगर झोपड़ी में परेशान हो रहा है, तुम अपने राजमहल में बैठे बैठे क्या नहीं उब जाते हो? क्या तुम परेशान नहीं हो जाते हो? क्यों निकलते हो बाहर? क्योंकि राजमहल में रहते रहते तुम अशांत हो जाते हो, धन के बीच में रहते रहते तुम अशांत हो जाते हो, और परिवार के संयोग में, आमोद में, प्रमोद में रहते रहते तुम अशांत हो जाते हो, और तब तुम महल के बाहर निकलते हो, तुम अपने आमोद प्रमोद की भूमि छोड़ते हो। आखिर यहाँ भी आए हो तो क्यों आए हो सकता है नमूना लेने आए हो, लेकिन आप पूरे पूरे वहीं पर संतुष्ट होते हो, आपको आनंद से फुर्सत मिलती तो यहाँ न आते। हर एक मनुष्य
जहां तक पूर्ण सुखी है, सुखी तो है लेकिन उस सुख के बीच में भी अशांत हो जाता है। स्वादिष्ट भोजन करते करते अशांत हो जाता है। अपने प्रिय स्वजनों के बीच में प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते करते और जीव उब जाता है। तो बेटा बताओ, तुम्हें सब कुछ सुलभ है लेकिन शांति सुलभ है? तो बड़ी गंभीरता सोचने लगा कि बेशक मैं कभी कभी तो अशांत हो जाता हूं। बड़ी सुख सामग्री में, नृत्य में, गान में, आमोद प्रमोद के बीच में भी जीव उबता है और लगता है यहां से चलो और कहीं चलो। तो इतने वैभव ऐश्वर्य सुख के बीच में रहते हुए भी हम कभी कभी अशांत हो जाते हैं। तो महात्मा कहते हैं, बेटा फिर ये बताओ, तुम्हें जब धन से शांति नहीं मिल रही है, शक्ति से भी शांति नहीं मिल रही है, सुंदरता से भी शांति नहीं मिल रही है, सुंदर भोग सामग्री से भी शांति नहीं मिल रही है, तो तुम जरा बताओ तुम्हें शांति कहाँ मिलेगी? तो वो बालक पूछता है कि शांति तो मैं नहीं पा रहा हूं कहीं पर भी। तो लौट गया, समय हो चुका था। पिता के पास जाता है, कहा मैं तो आज बड़ा परेशान हूं कि मेरे पास सब सुख सुलभ हैं, लेकिन पिताजी मैं सब कुछ के बीच में अशांत हो जाता हूं, तो आप हमें अपने आपने सब कुछ हमें दिया है, कृपा करके हमें आप शांति भी दीजिए। तो बेटा वो राजा, महाराजा उसका पिता कहता है, सम्राट, कि बेटा मैं ही शांति नहीं प्राप्त कर सका हूं तो तुझे मैं कहां से दूंगा? कहा तब क्या, तब तो पिताजी फिर तुम्हारा ये वैभव, तुम्हारा ऐश्वर्य, तुम्हारा ये साम्राज्य क्या अर्थ रखता है? कहा बेटा तुम्हें बताया किसने? कहा एक महात्मा से हम पूछ करके आए हैं। कहा तो चलो हम भी चलेंगे। अब वो महाराजा भी दर्शन करने जाता है और जाने के बाद वहां पूछता है ज्यादा बात न करके, कहा महाराज कृपा करके शांति, हमें सब कुछ सुलभ है लेकिन शांति नहीं है, महाराज शांति दीजिए। महात्मा कहते हैं शांति किसी कीमत पर तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम्हारे ईश्वर के द्वारा, वैभव के द्वारा, सौंदर्य के द्वारा, किसी भी संपत्ति के द्वारा, रत्नों आभूषणों के द्वारा शांति नहीं मिल सकती। और शांति ऐसी चीज नहीं है जो बाजार में खरीदी जा सके या धन के बदले में ली जा सके या किसी के बदले में ली जा सके। शांति ऐसी चीज नहीं। कहने का मतलब हमें आपको इतना ही बताना था कि हर एक प्राकृतिक विधान के द्वारा जो सुखी को भी दुख आते हैं, पदाधिकारी को भी दुख आते हैं, संसार के सब प्रकार के संपन्न साम्राज्य वाले सम्राट को भी जो सुख आते हैं, अंत में इसलिए आते हैं, प्राकृतिक विधान बड़ा मंगलमय है, उसको ये बताने आते हैं कि तुम विनाशी के पीछे दौड़ करके शाश्वत शांति नहीं पा सकते। ये दिशा आपकी है जहां आप आए हो। तो अगर आप सुख की जरूरत है तब तो आप भाग्य का सहारा लीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं आप सुख छोड़ दीजिए। अरे एक बेचारे को भी अच्छी तरह भोजन भी नहीं मिल रहा है, उससे मैं कहूंगा तुम त्याग करो? मैं तो कहूंगा तुम इतने पुण्य करो, कम से कम दूसरों की तरह जैसा किसी को खाते देखते हो वैसे तुम भी खा सको, जैसे किसी को पहनते बढ़िया साड़ी देखती हो तैसे तुम भी पहन सको, और जैसे किसी के आमोद प्रमोद और भवन और बंगले और ये सब देखते हो, कम से कम तुम्हें भी वो प्राप्त हो सके। तो इस जीवन में नहीं, कम से कम तपस्या कर डालो, कुछ पुण्य कर डालो, ताकि अगले जीवन में तुम्हें उसी तरह का ईश्वरी वैभव तो प्राप्त हो, तो भक्ति मुक्ति के चक्कर में न पड़ना भी।